ओडिशा में भारी बारिश के चलते कोणार्क सूर्य मंदिर में जल भरा। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले लोगों को काफी परेशानी। मंदिर का प्रवेश द्वार पूरी तरह से हुआ जलमग्न। देश के कई इलाकों में बाढ़ का कहर। गुजरात के भावनगर में पुल पर फंसी तीर्थ यात्रियों से भरी बस। करीब 9 घंटे के बाद 29 लोगों को रेस्क्यू किया गया। भावनगर के कुलियाक गांव की घटना। झारखंड के साहिबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़। ग्रामीण इलाके के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भरा पानी। इलाके के दर्जनों गांव का संपर्क शहर से कटा। बाढ़ की मार झेल रहे बिहार के कई इलाके। शिवहर में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भरा। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। बिहार के सुपौल में कोसी बैराज पर रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी बस। बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। विराटनगर से उदयपुर के गाय घाट जा रही थी बस। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई, पुणे, रायगढ़, ठाणे और नासिक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए भी जारी किया है येलो अलर्ट। मुंबई में मेन होल में गिरने से महिला की मौत मामले में बड़ा एक्शन। बीएमसी ने हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी ये जांच कमेटी। मुंबई की बारिश से बिगड़े हालात पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान। कहा, जलभराव की समस्या को लेकर राज्य सरकार नहीं उठा रही है जरूरी कदम। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहा जलभराव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा। आज 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। सीएम सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडवा में भी रैली करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की आज जम्मू कश्मीर में जनसभाएं हैं। कठुआ और जम्मू में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की आज 2 जनसभाएं चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में करेंगे 2 रैली। सांबा और जम्मू में करेंगे जनसभाएं। बीएसपी ने भी हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज किया। पलवल में आज जनसभा को मायावती संबोधित करेंगी। बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन की सभा को संबोधित करेंगी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस की आंतरिक कलह से हरियाणा का बच्चा बच्चा परिचित है। विपक्ष के रूप में भी कांग्रेस विफल रही है। कल से जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी की एंट्री। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। कठुआ और जम्मू में रैली करेंगी। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव में कम मतदान प्रतिशत को लेकर जताई चिंता। राम माधव के आरोपों पर बोले, आपको क्या लगता है बीजेपी चुनाव प्रभारी हमारी तारीफ करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद को बताया एजेंट। पूछा, उसी केस में यासिन मलिक, शब्बीर शाह सहित कई दूसरे लोग बंद, लेकिन केवल रशीद को जमानत कैसे मिली। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न करने वालों को बचाने का आरोप। कहा, बीजेपी ने खत्म किए एथलीट्स। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रचार के दौरान अमित शाह की हुंकार। बोले, राहुल गांधी कहते हैं कि वो 370 वापस लाएंगे। राहुल क्या, उनकी 3 पीढ़ियों में भी 370 वापस लाने का दम नहीं। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हम लोग विकास के मार्ग पर चल रहे हैं और बगल में पाकिस्तान बदहाल है। योगी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। एएम नेता इंजीनियर रशीद ने कुपवाड़ा में रोड शो किया। पीडीपी एनसी पर निशाना साधा। कहा कि पिछले 5 साल तक मोदी सरकार के खिलाफ ये खामोश रहे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का आरोप। महाविकास आघाड़ी ने लोगों से झूठ बोला, इसलिए लोकसभा चुनाव में 2 लाख वोट कम मिले। नवंबर में हो सकते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट के लिए चुनाव। सूत्रों के मुताबिक टिकट के लिए कांग्रेस के पास 1633 तो एनसीपी एसपी के पास 1338 आवेदन। शिवसेना यूबीटी नेता विनायक राउत ने कहा, विधानसभा की 210 सीट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा है। एमवीए ने लोकसभा चुनाव में जीती थी 48 में से 30 सीटें। हरियाणा के बरवाला में बोले राहुल गांधी, अग्निवीर स्कीम लाकर के बीजेपी ने जवानों से छीना पेंशन और शहीद का दर्जा। हरियाणा के रण में कांग्रेस के लिए सुखद तस्वीर। राहुल गांधी की रैली में एक साथ मंच पर दिखे कुमारी सैलजा और हुड्डा। कई वजहों से नाराज थी सैलजा।
हरियाणा में बीजेपी के चुनाव प्रचार से राज्य के पूर्व सीएम खट्टर गायब। बीजेपी के कई पोस्टर्स में नहीं दिखी मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, खट्टर साहब पोस्टर में कहीं नहीं है, उनका नाम भी नहीं, चेहरा भी नहीं। जहां भी खट्टर साहब की सभा हुई है वहां हार की गारंटी। हरियाणा के भिवानी में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रचार किया। कहा, हम चुनाव जीतेंगे, हरियाणा में तीसरी बार बनेगी डबल इंजन की सरकार। पीएम मोदी के आरोपों पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, सबूत दे, हरियाणा में मेरी जमीन है या फिर मैंने कोई गलत लेन देन किया है। ईडी, आईटी और आयोग की जांच में भी कुछ सामने नहीं आया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, कांग्रेस हरियाणा में किस जाति का सीएम बनाएंगे। महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज सुबह 10 बजे सियासी दलों के साथ मीटिंग होगी। दोपहर 1 बजे नोडल अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगी। फटाफट से जानते हैं कुछ और पॉलिटिकल अपडेट्स। नेम प्लेट विवाद में हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य को आलाकमान से फटकार। सूत्रों के मुताबिक सीएम सुक्खू को भी नसीहत मिली है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से सरकार ने किनारा किया। संजय अवस्थी बोले, ये विक्रमादित्य सिंह की निजी टिप्पणी है, सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक नेम प्लेट से जुड़ा फैसला इसका किसी राज्य से लेना देना नहीं है। गलत तरीके से पेश की गई सीएम योगी को लेकर मेरी बात। नेम प्लेट विवाद को लेकर राहुल से मिले इमरान प्रतापगढ़ी। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य के दिए बयान को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष ने चिंता जताई। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि यूपी में इस तरह के फैसले को कोर्ट ने गलत माना। ऐसे फैसलों से नफरत बढ़ेगी, ऐसा 75 साल में नहीं हुआ। शिमला में बोले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर, योगी जी की तर्ज पर फैसला लागू करने का स्वागत है। पहले ये सुविधा थी लेकिन कांग्रेस ने इसे बंद कर दिया। यूपी के मंत्री गुलाब देवी ने बैंड बाजों के नाम पर आपत्ति जताई है। कहा, काम करने वाले अपने नाम पर रखें जिससे समाज में भ्रम पैदा ना हो। यूपी में नेम प्लेट की फैसले पर बोले एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है, इन लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आरोप, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं बीजेपी आरएसएस। कहा, ऐसे लोगों को राज्य से खदेड़ कर बाहर निकालें। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। आज हो सकता है आतिशी सरकार का बहुमत परीक्षण। सरकार को साबित करना है विश्वास। अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर लगाया दिल्ली का काम रोकने का आरोप। कहा, मोदी बहुत ताकतवर है लेकिन मोदी भगवान नहीं है। बिजली के मुद्दे पर विपक्ष ने बिहार सरकार को घेरा। महागठबंधन नेताओं ने पटना में प्रदर्शन किया। मनमानी तरीके से बिजली का बिल भेजने का भी आरोप लगाया है। कर्नाटक में बिना राज्य की इजाजत की जांच नहीं कर पाएगी सीबीआई। मुडा स्कैम पर बवाल के बीच सिद्धारमैया सरकार का फैसला, वापस ली सहमति देने वाली अधिसूचना। कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि सीबीआई के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता है। हमारे भेजे गए कई मामलों की जांच से सीबीआई ने इनकार किया। अलग अलग विभाग की स्थायी संसदीय समिति का गठन। राहुल डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं। अखिलेश होंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी समिति के सदस्य। मुंबई में वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में हंगामा। विपक्षी दलों ने किया बैठक का बहिष्कार। भिड़ गए थे शिवसेना और टीएमसी के सांसद। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेंच। कल नहीं हुई महायुति की बैठक। 90 सीटों पर सहमति बनाने की जारी है कोशिश। झारखंड चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर आज बीजेपी और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की बैठक। सुदेश महतो और आला नेता की मीटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक आज बन सकती है सहमति। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य के लिए आज होगा चुनाव। कल हंगामे के बाद मेयर ने 5 अक्टूबर तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया था।
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ का आज चुनाव। आज दोपहर 1:30 बजे तक होगा मतदान। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए वोटिंग। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध को कम करने की कोशिशें। बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए दोनों पक्ष। ऐसे समाधान पर पहुंचने पर सहमति जो दोनों देशों के लिए स्वीकार्य हो। एमपॉक्स के बढ़ते खतरे को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। एमपॉक्स से निपटने के लिए तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश दिए।